नीट एग्जाम का के लिए ड्रॉप लेने से पहले आई जस्ट सजेस्ट कि आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप 2-3 साल से लगातार नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड किसी ना किसी मार्क्स की वजह से, किसी ना किसी रीजन की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर ऑल दोज गर्ल स्टूडेंट्स, जिन गर्ल्स स्टूडेंट्स को नीट के लिए रिपीटेडली ड्रॉप ले रही हैं वो, एंड स्टिल उन लोगों को कोई सीट नहीं मिल रही है, एंड यू आर प्लानिंग कि दिस इज योर लास्ट चांस, आप एक और ड्रॉप लेने का प्लान कर चुके हो, एंड आप लोगों को आपकी फैमिली ने या किसी ने भी सिर्फ लास्ट ऑप्शन प्रोवाइड कराया है कि अगर इस साल आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ नीट के अलावा एक और बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली एम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। एग्जैक्टली exactly. बहुत सारे बच्चों को इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ऑलरेडी पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अवेयर नहीं होंगे। सो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि एम्स खुद से कंडक्ट कराता है फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। अब ये एंट्रेंस एग्जाम की जितनी भी डिटेल्स है, क्या इसका सिलेबस रहता है, कैसे आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, इस कोर्स को पढ़ने के क्या बेनिफिट है, अगर आप नीट को और एम्स नर्सिंग को कंपैरिजन करोगे तो कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, वो सारे डिस्कशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आगे आने वाली टाइम में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्स मैं लॉन्च करने वाली हूँ, स्पेशली हमारे नीट 2025 के लिए एज वेल एज एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए भी। तो अब सबसे पहली चीज ये आती है कि बीएससी नर्सिंग आप अगर एम्स से करते हो या किसी दूसरे पर्टिकुलर कॉलेज से करते हो, उसके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तो एम्स के अंदर डिफरेंस सबसे बड़ा ये रहता है कि अगर आपने एम्स से बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग करने में जो आपका हॉस्पिटल प्रैक्टिस वाला टाइम पीरियड रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेडिकल फील्ड में जितनी ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, एंड वो आपको एम्स के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स के अंदर ही आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। प्लस आप लोगों का जैसे ही एम्स से 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको एम्स से ही इंटर्नशिप भी करने के लिए मिलती है। प्लस आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नॉर्सिट के नाम से, वो डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम देते ही आप एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर भी लग जाते हैं। और एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी आप लोगों को पता है स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 75,000 से स्टार्टिंग होती है, किसी भी एम्स की अगर आप बात करें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहाँ पे एम्स से ही बीएससी नर्सिंग का बेनिफिट कि भाई पूरे 4 साल का जो आपका एक्सपेंस है ना, वो कितना आएगा, गेस करके देखो कितना आना चाहिए, 10,000, 20,000, 1 लाख? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 3,000। विद इन 3,000 आप लोगों का पूरे 4 साल का कोर्स डन हो जाएगा। इसी में ही आपकी ट्यूशन फीस, आपकी लाइब्रेरी चार्जेस, आपके हॉस्टल चार्जेस, आपका मेस चार्जेस, सारे चार्जेस कवर अप हो जाएंगे जस्ट इन 3,000। एंड ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर मैं पूरा दिखाऊंगी। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर, अगर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जहां पे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आप बहुत फाइनेंशियली नहीं, आप कोई भी बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अफोर्ड कर सकता है, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि 4 ईयर का कोर्स मिनिमम 3,000 में आपका हो जाए। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम की फीस स्ट्रक्चर ही मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी कि भाई क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर अ बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, जिसमें आपका ट्यूशन फीस रहता है 4 साल का सिर्फ 600 रुपए, 4 साल का सिर्फ 600 रुपीज। और अगर आप हॉस्टल की बात करें तो 4 साल का सिर्फ 400, और 100 रुपीज आपका वहां पे सिक्योरिटी चार्ज लिया जाता है, हॉस्टल सिक्योरिटी चार्ज 1,000। ये पूरा का पूरा आपका 4,000 का 600, 480, 100 एंड 1,000, दिस इज योर ओवरऑल चार्जेस 4 ईयर के लिए। तो अगर आप इसको देखें कितना हो गया, 2,180, और मैंने कितना बताया 3,000। तो अगर आपको बाय चांस कुछ कुछ और भी एक्सपेंस आ गया तो टोटल टोटल करके मिनिमम 3,000, उससे ज्यादा नहीं लगेगा।
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझ में आया कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज आ जाते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 2000, ओबीसी कैटेगरी के लिए अगेन 2000 ये। और इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है आपका जून में। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अगर आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपना टारगेट बना के चलो मई में, क्योंकि मई में हो जाता है नीट का एग्जाम। नीट एग्जाम आपने दिया, बाय चांस आपका नीट में अच्छा स्कोर नहीं बनता है तो आपके पास एक प्लान भी जरूर होना चाहिए। और वो प्लान भी आपका लगेगा कहाँ पे, नेक्स्ट मंथ जब आप जून में एंट्रेंस एग्जाम देंगे, किसका, एम्स नर्सिंग का। तो एम्स का जो एग्जाम होता है वो आपका जून में कंडक्ट किया जाता है, मतलब आफ्टर योर नीट एग्जाम यू हैव 1 मंथ, आपके पास पूरा 1 महीना बच जाता है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इट मीन्स आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप नीट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एम्स नर्सिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, क्या आपको नीट के साथ साथ इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्जैक्टली, आप नीट के साथ साथ एम्स नर्सिंग की प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि नीट के अंदर भी 11th एंड 12th का सिलेबस रहता है, एम्स नर्सिंग में भी 11th और 12th का ही सिलेबस रहता है। जैसे नीट के अंदर प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसी लेवल के आपके एम्स नर्सिंग में आते हैं, इवन उससे बहुत कम लेवल होता है। अगर आप इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 क्वेश्चंस आपके रहते हैं 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो, और 10 क्वेश्चंस आते हैं जीके के। और ये जीके के मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन होता है कि भाई आप जीके में कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे ना, आउट ऑफ द 10 आप 6 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से लगा के आ जाओ। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी, सिर्फ 30 क्वेश्चन। अब नीट से अगर आप इसको कंपैरिजन करो तो नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे क्वेश्चन डेप्थ से पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होने की वजह से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है। बायो में 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, ये आपका प्रॉपर पैटर्न रहता है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1/3 का। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब जरा देख लेते हैं कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी रहती है, कि भाई आउट ऑफ द 100 अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ 65 प्लस अटेम्प्ट करना है, मतलब आप मिनिमम अगर 70 स्कोर भी लेके आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपना स्कोर 62 प्लस, मतलब अगर आप 25 की बात करें तो आप 65 तक मान के चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी आप 65 कंसीडर कर सकते हैं, एससी कैटेगरी में आप 60 मान के चल सकते हैं, एसटी कैटेगरी में आप 50। भाई आपको इतना मिनिमम स्कोर करना है आउट ऑफ द 100। और ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है आपका वो सीबीटी मोड एंट्रेंस एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर कितना टाइमिंग दिया जाता है, प्रॉपर 2 आवर्स मिलते हैं आपको, यहाँ पे 120 मिनट्स दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो पेपर पैटर्न आपको समझ में आया, 30-30-30। सिलेबस की मैंने आप लोगों को बता दिया, 11th एंड 12th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहता है। नीट के साथ साथ आप बहुत आसानी से इसको कवर अप करके चल सकते हो। अगर आप 24 की बात करें तो 24 में एम्स नर्सिंग में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आए थे, तो अभी आप डिलीटेड पोर्शन मत पढ़ के चलना, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन ज्यादा से ज्यादा चांस है 25 में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई इस एंट्रेंस एग्जाम में मैम हमें सीट तो बता दो कि कितनी सीट यहाँ पे रहती है। तो टोटल अगर आप बात करें तो टोटल यहाँ पे आपकी 1231 सीट्स अवेलेबल है। अब 1231 सीट्स है, देखो नंबर ऑफ सीट्स आपको कम दिख रही है, लेकिन इतना ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी यहाँ पे कम है। जैसे नीट में 24 लाख की भीड़ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 1 लाख स्टूडेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अवेयरनेस नहीं है बच्चों के अंदर। सबको नीट के बारे में हर किसी को पता है, बस दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम जिसके बारे में हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आपको इस चीज का फायदा उठाना है। एंड प्लस आफ्टर द नीट स्कैम नो वन कैन ट्रस्ट एनटीए, तो आपके पास आपका प्लान बी ऑप्शन होना ही होना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई इस ईयर बच्चों के 640 630 तक भी स्कोर करने के बाद आप लोग सेफ जोन में नहीं है। यू आर थिंकिंग कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है।
दिस इज द मोस्ट ट्रस्टेड, एम्स खुद कंडक्ट कराता है। अगर आप पर्टिकुलरली देखना चाहे कि एम्स दिल्ली में कितनी सीट्स है, तो टोटल 96 सीट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 37 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 25 सीट्स हैं। सबसे ज्यादा सीट्स अगर आप बात करें एम्स जोधपुर के अंदर है 100 सीट्स, ऐसे ही मंगला कारी के अंदर 100 सीट्स है, एम्स ऋषिकेश के अंदर आपकी 100 सीट्स अवेलेबल है। सबसे कम सीट की बात करें जैसे कि आपका बिलासपुर हो गया, सिर्फ 40 सीट्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना एम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन मैं बोलूंगी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, लिटरली बहुत ज्यादा स्कोप है। तो इसके लिए आप लोगों को ये प्रिपेयर करके चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी 24 में एग्जाम दिया है एम्स का, बाय चांस उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, दे आर प्लानिंग कि आपको ड्रॉप लेना। तो ड्रॉप लेने वाले बच्चे जो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन हमेशा, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं ना, नीट एग्जाम जैसे ही होता है ना कि सबसे ज्यादा इस एग्जाम के लिए एक्टिव आप होते हैं आके दिसंबर जनवरी में, क्योंकि दिसंबर जनवरी तक यू रियलाइज कि हमने जो अपना टारगेट बनाया था नीट के लिए 11th और 12th पढ़ने का, हम नहीं पढ़े। तो तब उनको रहता है कि मैं प्लान भी रख लेता हूँ अपना, और वो प्लान भी एम्स नर्सिंग को मान लेता है। बट एम्स नर्सिंग और नीट में के लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप नीट के लिए पूरा स्टार्टिंग से प्रिपेयर करके चल रहे हो, देन दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए आपको डे 1 से प्रिपरेशन करनी शुरू करनी पड़ेगी। आप दिसंबर जनवरी में जाके एक्टिव होते हैं सबसे ज्यादा, बट अगर आप वही एक्टिवनेस अभी अगस्त से लेके चले, आप जो टेस्ट सीरीज जाके दिसंबर जनवरी में ज्वाइन करते हैं, आप उस टेस्ट सीरीज को अभी से ज्वाइन करके रखें, तो क्यों नहीं आपका इस एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन। तो इसीलिए इस बार मैं आप लोगों के लिए अपना एक नया बैच लॉन्च कर रही हूँ एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पैरामेडिकल के लिए भी करेंगे, पैरामेडिकल के लिए आई मेक अ सेपरेट वीडियो। एम्स नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, पैरामेडिकल में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 2 कोर्सेज लॉन्च कर रही हूँ। एक कोर्स रहेगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेस्ट सीरीज हमारी 1 अगस्त से रहने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, 1 अगस्त से लेके आप लोगों का अप्रैल तक का प्रॉपर कोर्स प्लानर आपको मिलने वाला है कि आपको अपना किस दिन कितना चैप्टर आपको फिनिश कर लेना है, एक मंथ में आपके कितने चैप्टर हो जाने चाहिए ताकि आप अपना सिलेबस मार्च तक फिनिश कर ले, और अप्रैल में 2 महीने आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे डे वाइज आपको प्लानर मिलेगा, प्लस आप लोगों को एक पर्सनलाइज टाइम टेबल भी मिलेगा इस टेस्ट सीरीज में। ऑनलाइन सीबीटी मोड में आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। टेस्ट के बाद आपको प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस भी मिलेगा कि आप लोगों ने किस पार्ट में ज्यादा मिस्टेक किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वहां से भी कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन से चैप्टर में आपने ज्यादा मिस्टेक किया, किस चैप्टर को आपको रिपीटिव रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। एज वेल एज टेस्ट सीरीज के अंदर वीकली आप लोगों की मेरे साथ क्लास भी कंडक्ट होगी, जिसमें हम लोग आपके सारे लूप होल्स डिस्कस करेंगे कि आपके टेस्ट सीरीज में अगर मार्क्स कम हो रहे हैं तो आप उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि हमको रहता है प्रिपरेशन करनी शुरू कर देते हैं, बट मिड ऑफ द सेशन आके एंड बिल्कुल एंड तक आते आते हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि हम बीच में प्रिपरेशन करनी छोड़ देते हैं, कभी बहुत पुशअप कर देते हैं, कभी बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो वहां पे यू नीड अ प्रॉपर मेंटर जो आपको थ्रू आउट द ईयर गाइड करता रहे। तो वहां पे मैं आप लोगों की लाइफ में एज अ मेंटोर आपकी हेल्प करने वाली हूँ। आप कहीं पे भी आपकी परफॉर्मेंस डिप होगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आप 1-on-1 मेरे साथ कॉल शेड्यूल होगी आपके गूगल मीट पे, जिसमें आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका कभी भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉन्टिन्यूटी। अगर आप कॉन्टिन्यूटी बना के रखेंगे तो नो वन कैन बीट यू, सीरियसली आई एम सेइंग दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास टेस्ट सीरीज का, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे प्रॉपर, कितने टेस्ट रहेंगे इसके अंदर, कैसे कैसे टेस्ट रहने हैं, वीकली टेस्ट आप लोगों के यहाँ पे कंडक्ट होंगे, वो सारा का सारा प्लानर आप लोगों को मैं शेयर करूंगी अपनी अपकमिंग वीडियो में भी। तो जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमें हमारा टेस्ट सीरीज चाहिए 1 अगस्त वाला। सेकेंड बैच जो रहेगा मेरा, वो रहेगा ऑनलाइन बैच, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर लाइव बायोलॉजी का क्लासेस रखेंगे गूगल मीट पे वीकली
हर दिन आप लोगों का क्लासेस कंडक्ट होगा। उसी लाइव क्लासेस वाले बैच में आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज भी रहेगा, वीकली टेस्ट रहेंगे। जो भी हम पूरा लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे उनके अंदर आप लोगों का टेस्ट भी हम कंडक्ट कराएंगे, एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होगा आप लोगों का। एग्जाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद रिजल्ट आ गया, पेड काउंसलिंग भी आप लोगों को फ्री मिलने वाली है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मेरे ऑनलाइन बैच में रहेगी। एंड इस बैच का सबसे स्पेशल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि ये स्पेशली डिजाइंड होगा नीट एज वेल एज एम्स नर्सिंग दोनों टाइप के बच्चों के लिए। मुझे बिकॉज आई नो वेरी क्लियर कि आप लोग नीट के लिए भी टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रॉपर डिटेल्ड में, बिकॉज अभी वी हैव इनफ टाइम, हम प्रॉपर डिटेल्ड में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, ताकि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सिर्फ एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए दोनों एंट्रेंस एग्जाम बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। सो इफ यू वांट, आप मेरे इन बैच में इनरोल कर सकते हैं। बैच में इनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक गूगल फॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी। आपको उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना है। उसमें आपसे कुछ ऑप्शंस मांगे जाएंगे कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन मेरी टीम आप लोगों को खुद रीच आउट करेगी ऑनलाइन बैच के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या आप लोगों को वहाँ पे पर्क्स मिलने वाले हैं, वो सब इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे दी जाएगी। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। वो बच्चे जो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी 12th क्लास में है एंड दे आर प्लानिंग कि मैम हमें नेक्स्ट ईयर ही बिना ड्रॉप ले एक अच्छे कॉलेज में एक पर्टिकुलर कोर्स में जाना, तो उन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये बैचेस बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। प्लस इसके अलावा यू नीड एनी मोर हेल्प, तो यू कैन रीच आउट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एज वेल एज आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा टेस्ट सीरीज का जो हमारा प्लानर हम लोग फॉलो करेंगे 1 अगस्त से अप्रैल तक, वो प्लानर मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।